हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल के बेस पे डिपेंड है। दोस्तों, हमने काफ़ी जगह पे आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में सुना है, तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लें जिसमें हमें काफ़ी लर्निंग करने को मिले और साथ ही में विल शेयर द इंफॉर्मेशन विथ यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बेस पे है, तो हम लोग इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल जो है, जो पेट्रोल पे चल रही है, उसका बेस क्या है, वो कैसे चलती है। क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग उसमें आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मोटरसाइकिल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो पेट्रोल मोटरसाइकिल है उसमें ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ओके, जिनकी वजह से वो मोटरसाइकिल चल रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है उसका इंजन। देखिए दोस्तों, ये है अपना मोटरसाइकिल का इंजन। ये जो भी पेट्रोल इंजन आता है, कोई भी मोटरसाइकिल पेट्रोल इंजन आता है जिसमें कुछ 2-3 चीज़ें कंबाइन की हुई है, उसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ आईसी। ये जो ब्लॉक हेड आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको एक पावर जनरेट होती है जो पावर ट्रांसमिट होती है आपकी मैकेनिकल सिस्टम्स को। सो फर्स्ट पार्ट इज़ आईसी, इंजन, इंटरनल कंबशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट उसके आगे है आपका गियर बॉक्स। जो गियर बॉक्स इसके अंदर ही होता है, आपको सेपरेटली बाहर से कुछ होता नहीं है। सो गियर बॉक्स अंदर होता है और उसी का रॉड निकल के आपको आया हुआ है जो आप इसी से गियर को ऑपरेट करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्लच। कोई भी गियर चेंज करने के लिए आपको क्लच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पावर यहाँ से बन रही है उसको एंगेज डिसएंगेज करने के लिए क्लच का यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी पावर डायरेक्टली इंजन से व्हील पे ट्रांसमिट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेट्रोल बाइक में, दैट इज़ आपका पेट्रोल टैंक। सो जो भी आप इंजन चला रहे हो उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए। सो फ्यूल यहाँ पे स्टोर होता है। ओके, उसके साथ में और एक पार्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोरेटर। अब मैं आपको उसको निकाल के दिखाता हूँ। ये है आपका कार्बोरेटर। इस कार्बोरेटर का काम ये है कि हवा और पेट्रोल को मिला के आगे इंजन में फ्यूल भेजना। तो इस कार्बोरेटर से आपको प्रॉपर एयर और प्रॉपर फ्यूल मिक्सिंग करके आपके इंजन को जाता है, उसी से वो आपको चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ एयर फिल्टर। ये जो एयर फिल्टर है ये आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एयर फिल्टर का इन है, यहाँ से आपका गाड़ी एयर खींच लेती है। इसके नीचे आपका एयर फिल्टर है जो एयर फिल्टर करके उसी को एयर को कार्बोरेटर में भेज के देन वो आगे जाता है आपके आईसी इंजन को, जहाँ पे इंटरनल कंबशन होता है। सो जिसकी वजह से आपके पूरे इंजन को पावर जनरेट हो रही है। ओके, जो भी इंजन यहाँ पे जल रहा है उसमें जो कार्बन बन रहा है या जो भी अंदर एक्सीज अमाउंट ऑफ एयर निकल रही है उसको साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो ये साइलेंसर भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि पेट्रोल बाइक में आता है। और बाकी जो पार्ट्स है जैसे कि हो गया आपका ड्राइव चेन, कि जैसे इंजन चलना चालू हो गया तो ये व्हील घूमेगा और यही व्हील आपके चेन के थ्रू पीछे वाले व्हील को ड्राइव कर रहा है।
देखिए, अब देख सकते हैं। तो इसी व्हील से आपका बाइक ड्राइव होता है। तो ये हो गए सारे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पेट्रोल बाइक के ऊपर। ओके, सो पिछली वीडियो में हमने जाना कि पेट्रोल मोटरसाइकिल के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ये पेट्रोल मोटरसाइकिल चलती है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन पार्ट्स जिनमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होती है और पेट्रोल व्हीकल में भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नाउ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबसे पहले आएगा आपका हेडलैम्प, देन साइड इंडिकेटर्स, देन उसके बाद आएगा आपका टेल लैम्प एंड साइड इंडिकेटर्स, और साथ ही में आपके जो भी ओडोमीटर्स के लाइट्स है या सिस्टम है, देन की है, ये सब कॉमन होती है। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। देन नेक्स्ट है आपका ये बटन्स। ये जो भी सारे ऑपरेशन बटन्स है, ये सारी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल में भी मिलेगी और साथ ही में पेट्रोल बाइक में भी आती है। उसके आगे बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों बाइक्स के अंदर, दैट इज़ ब्रेक सिस्टम्स। सो ये जो ब्रेक सिस्टम है ये आपको पेट्रोल मोटरसाइकिल में भी मिलेगी और साथ ही में आपके इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल में भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक सिस्टम है। तो इस ब्रेक सिस्टम को पेट्रोल बाइक हो या इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेम तरीके से काम करेगी। जैसे पेट्रोल में चलती है उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल में भी काम करेगी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं इस पेट्रोल बाइक को रीअसेंबल करना। पुराना पेट्रोल बाइक का सामान निकालते समय मैंने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया कि चेसिस के जो भी नट और बोल्ट्स है जो दोबारा यूज़ होने वाले हैं, उन्हें मैंने समय रहते ही उसी जगह पर वापस फिट कर दिया। पुरानी मोटरसाइकिल में से इन पुराने कंपोनेंट्स को निकालने में काफ़ी समय निकल जाता है और उन्हें निकालने का क्रम भी हमें ध्यान में लेना पड़ता है। वीडियो की लंबाई न बढ़े इसलिए इंजन निकालने का वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। और ये देखिए, हमारी बाइक की पुरानी पेट्रोल के सारे कंपोनेंट निकल चुके हैं। हमने वेल्डिंग वर्कर की मदद से बैटरी और मोटर के लिए फ्रेम बनवा ली और उसे अच्छी तरह से फिटिंग करा लिया। वेल्डिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद पुराने चेसिस को रीपेंट करके कंट्रोलर और वायरिंग हार्नेस की फिटिंग कर दी। आखिरी में बचे एक्सटर्नल कंपोनेंट जैसे फ्रंट हेडलैम्प, रियर कॉल, पेट्रोल टैंक फिट कर दी। वैसे तो पेट्रोल टैंक सिर्फ खूबसूरती के लिए है क्योंकि उसमें कोई पेट्रोल नहीं भरने वाला। चलिए, तो अब हमारी बाइक पूरी तैयार हो गई है।